हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में होगा। टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में सबसे अधिक रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टारगेट है 28 क्वेश्चन सही करने का। ऑफिशियल पेपर की हम बात करें तो आज की इस सेशन में सारे प्रश्न दमदार होने वाले हैं, मजेदार होने वाले हैं। जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, या आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, ऐसा ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथ ही जितना भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तो सबसे पहले आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे और लास्ट में आपका कितना स्कोर बना और आप इन 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाए, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। ओके दोस्त, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 12:30 PM पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 27, 32, 30, 35, यहाँ पे 33 दिया, यहाँ पे गैप दे रखा है, यानी इस गैप में आपको आंसर लाना है। सोचिए, समझिए, उसका पेन पेपर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, क्या आपका आंसर ठीक बैठ रहा है या मेरा ऑप्शन। चलिए हल कीजिए। जैसे 27 के बाद 32, 32 के बाद दोस्त 30 दे रखा है, उसके बाद देखिए 35 है, उसके बाद 33 है, यहाँ पे गैप है। यानी पहले देखिए भाई 27 से 32 यानी बढ़ा, फिर देखिए 32 से 30 घट गया, फिर देखिए 30 से 35 सीरीज भाई 30 से 35 यानी कुछ बढ़ा, फिर 35 देखिए 33 यानी घट गया। यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है या कुछ ना कुछ माइनस कर रहा है, यही सीरीज चल रही है दोस्त। सोचिए कितना आंसर आ रहा है आप सभी का। पहले आप अपने हल करिए, क्योंकि भाई इस बार 30 क्वेश्चन आने वाला है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो 30 में से लगभग 28 क्वेश्चन सही करना है सीट लेने के लिए एक। तो चलिए हल किया जाए इस प्रश्न को। आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो पहले इसमें देखिए 27 से 30 कर दिया, यानी पहले 32 को छोड़ा है, तो 27 से 30 जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई 27 में 3 को जोड़ देंगे तो 30 बन जाएगा। फिर देखिए 30 से 33, यानी फिर देखिए बीच में छोड़ा है, तो 30 में 33 जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 30 में 3 को जोड़ देंगे तो 33 बन जाएगा। अब साथ ही देखिए यहाँ तो नीचे भाई 3 को जोड़ा है, पेयर बनाया है। फिर अगला जो छोड़ा है उसको हम चेक करेंगे। जैसे देखिए 32 से 35, यानी भाई 32 में यहाँ पे हम 3 को जोड़ देंगे तो 35 बन जाएगा। अब उसी प्रकार 35 के आगे वाले 33 को हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि सीरीज ऐसा कह रहा है। तो भाई देखिए यदि हम लोग 35 में 3 को जोड़ देते हैं तो हमारा 38 आ जाएगा, यानी यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। यानी पहले का डी ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा। जैसे देखिए भाई 27 से पहले 30 बीच का छोड़ा, फिर 30 से डायरेक्ट 33 गया, यानी बीच का छोड़ा। उसी प्रकार देखिए जो जहाँ जहाँ छोड़ा है, जैसे कि 32 छोड़ा था, 35 छोड़ा था, तो देखिए 32 का रिलेशन हम लोग 35 से बनाएंगे तो कैसे होगा भाई, 32 में यदि हम लोग +3 को जोड़ेंगे तभी होगा। फिर देखिए 35 से उसी प्रकार आगे का छोड़ेंगे 33, तो 35 में 3 को जोड़ देंगे तो 38 बन जाएगा। यानी हमारे यही गैप में आ जा रहा है आंसर, यानी पहले का डी ऑप्शन 38 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? भाई एक विकास लड़का है, एक कोई फोटो रखा है, उस फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे दादा, यानी विकास के दादा हैं, ये डी डिनोट कर रहे हैं। दादा की इकलौते पुत्र, यानी पुत्र के हम साथ ही पी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो भाई ये आप यहाँ पर रखिए, अपने आप को रखिए, बिल्कुल आराम से सॉल्व हल हो जाएगा। जैसे विकास कहता है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप सोचिए कि आपके दादा के इकलौते पुत्र आपसे क्या रिलेट होंगे, बताइए। आप दादा किसको बोलते हैं? अपने पिताजी के पिता की हो तो दादा बोलते हैं। सोचिए दोस्त, आप अपने घर में हैं, आपके दादाजी हैं, वो कौन है? आपके पिता के ही पिता हैं वो दादा। इसका मतलब दोस्त वो पुत्री क्या हो जाएगी भाई, वो पुत्री क्या हो जाएगी, आपकी बहन के रूप में हो जाएगी नहीं, यानी जो पुत्री हो जाएगी वो विकास से क्या हो जाएगी भाई, या अपने आप को रखिए तो आपकी क्या हो जाएगी, वो बहन हो जाएगी। बताइए दोस्त, सोचिए एक बार, इस पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है आपको। देखिए विकास ने कहा हुआ मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी दादा कौन हो जाएंगे विकास के, वो विकास के पिता ही तो दादा होंगे भाई। बताइए, जो
विकास के पिता हैं, उनके पिता जो हैं वो विकास के क्या लगेंगे, दादा ही लगेंगे। तो उनकी पुत्र यानी दादा के इकलौते पुत्र यानी उनके विकास के पिता की पुत्री है, तो भाई विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा भाई, बहन ही तो होगी। यानी सेकंड का थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या ठीक बैठ रहा है आपके अनुसार, बताइए। तो सेकंड का सी ऑप्शन क्या होगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे भाई लव की बात कर रहा है, LOVE, इसको कितना कोड किया है 27। पहले इस समीकरण को हमें समझना है, पहला नियम क्या कहता है, हल कीजिए आप लोग, कितना आंसर आ रहा है आप सभी का। लेकिन मैं लव को केवल 27 ही लिख रहा है, कैसे साथी। पहला नियम है कि आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग करना है, पहले आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग करना है। जैसे देखिए यल होता है दोस्त 12 नंबर का, ओ होता है 15 नंबर का, भी होता है 22 नंबर का, ई होता है 5 नंबर का। तो हम पहला काम करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, देखेंगे 27 आ रहा है या कुछ किया इसमें। जैसे देखिए 12 और 15 कितना होता है 27, 27 और 22 49, 49 5 54। तो दोस्त 54 यहाँ पे आ रहा है जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पे तो 27 है। यानी आप देखेंगे 54 का आधा कितना होता है 27, यानी 2 का भाग कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पे आप सभी नंबर को आपस में जोड़े तो 54 आया, लेकिन हमें तो 27 बनाना है। तो भाई 2 का भाग यदि 54 में करेंगे तो देखिए 27 आ जाएगा। यानी इसमें क्या किया है, पहले तो हर एक अक्षर का नंबरिंग किया, उसको टोटल किया है, उसका आधा कर दिया यानी 2 से भाग कर दिया है, आधा हो जाएगा 27, है ना दोस्त। उसी प्रकार अब हमें कम को लिखना है, जैसे कम COME, पहले तो हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। C होता है 3 नंबर, O होता है 15 नंबर, M होता है 13 नंबर, E होता है 5 नंबर। पहला काम करेंगे जोड़ेंगे, फिर इसका आधा कर देंगे। 3 और 15 कितना होता है 18, 18 और 13 कितना होता है दोस्त 31, 31 5 कितना होता है 36, 36 का आधा कितना होता है 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी थर्ड का बी ऑप्शन 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त 3 का बी ऑप्शन 18 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल बार बार सवाल पूछे जाते हैं और इस बार भी लगभग एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इस टाइप के सवाल की हम बात करें। जैसे देखिए 5 व्यक्ति है JNPR और S, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, यानी नॉर्थ की साइड करके बैठे, एक सीधी पंक्ति है। मान लेते हैं हम लोग सीधी पंक्ति बना लेते हैं, उत्तर की साइड ओर यानी नॉर्थ की साइड करके वो बैठे हैं। लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, लेकिन साथी ये आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों। ये साथी बस जो एक लाइन देता है ना, जैसे केवल लेकिन एक आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे, ये आपको बस मतलब भरमाने के लिए देता है। ये सवाल पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए केवल यहाँ पे देखिए केवल N, J और S के बीच में बैठा है, यानी पहले देखिए नॉर्थ की साइड 6 बंदे बैठे हैं। ये आपका राइट साइड होएगा, यानी दायां पक्ष हो जाएगा, ये दायां राइट होता है और बायां आपका लेफ्ट साइड होता है। तो इसको हम लोग बायां से डिनोट कर देंगे। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, केवल N जो है J और S के बीच बैठा है। पहले हम लोग 5 ठो क्या बनाते हैं दोस्त, पंक्ति बना लेते हैं। पहला, दूसरा, पहले 1 सेकेंड, अभी 1 सेकेंड वेट करेंगे आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको खड़ी लाइन नहीं खींचेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। जैसे देखिए ये दोस्त दायां साइड है यानी राइट साइड है, और ये आपका बायां साइड है, ये है बायां साइड। अब देखिए सवाल क्या बोला, अब सवाल पे हमें चलना है। जैसे देखिए 5 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, यानी उत्तर की इधर ही साइड, उत्तर ऐसे ही होता है। अब देखिए दोस्त क्या बोला है कि केवल N, J और S के बीच में बैठा है, यानी हम लोग पहले 5 पंक्ति बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पंक्ति हो गया। अब देखिए N जो है J और S के बीच में बैठा है, J और S के बीच में कौन बैठा है, N बैठा है। यानी N को हम कहाँ पर बैठा है भाई, N को दोस्त यदि हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं तो J और S के बीच में हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे देखिए यदि हम लोग N को यहाँ पे बैठाते तो भाई देखिए इधर भी हमें कुछ अच्छा लाना पड़ता है, लेकिन तो हमें केवल 5 ही पंक्ति में बैठाना है। यहाँ पे हमने N को बैठाया तो देखिए N क्या हो गया, J और S के बीच में बैठे हैं, यानी N J और S के बीच में बैठ गए हैं। फिर उसका देखिए S जो है P के ठीक बाएं बैठा है, S जो P के ठीक बाएं बैठा है, यानी दोस्त कहाँ पर बैठेगा P, भाई यहाँ पर बैठ जाएगा, P यहाँ पर बैठ जाएगा। P के ठीक बाएं कौन बैठा है भाई,
तो यहाँ पे एस के यस जो है पी के ठीक बाएं बैठे है। पी के ठीक बाएं कौन है भाई? यस है, यानी ठीक है यहाँ पे है। पी के ठीक बाएं इधर कौन साइड बाएं? लेफ्ट साइड में एस बैठा है। फिर उसका देखिए जे जो है आर के ठीक दाएं बैठा है, यानी भाई जे जो है आर के ठीक बाएं, यानी जे आर के ठीक बाएं बैठा है, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? जे, यानी देखिए जे यहाँ पे है, यानी हमारा समीकरण बन चुका है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बन चुका है। तो ध्यान से एक बार फिर से इसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। एक बार साथी हम फिर से इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो इससे दूर हो जाएगा। जैसे देखिए फिर से स्टार्टिंग देखिए, केवल n जो है j और s के बीच में बैठा है। यदि दोस्त n को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं तो देखिए j और s के बीच में n बैठ जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग j और s के बीच में n बैठा है, ठीक है, बैठ चुका है। फिर देखिए यस जो है p के ठीक बाएं बैठा है भाई। जो P के ठीक बाएं कौन है? यस, यानी P को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो यस इसके भाई बाएं साइड बैठेगा। देखिए यस जो है P के ठीक बाएं बैठा, यानी P को यहाँ पे हम सेट करेंगे तभी तो भाई P के ठीक बाएं यस बैठेगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे एस हो जाएगा, P के बाएं साइड यस हो जाएगा। फिर देखिए जे जो है आर के ठीक दाएं बैठा है। जे जो है भाई आर के ठीक दाएं, यानी आर को यहाँ हम सेट करेंगे तभी तो आर के ठीक दाएं जे होगा। देखिए जे यहाँ पे है, यानी समीकरण बन चुका है। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बाएं साइड देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड, बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन है? जे है भाई। पहला स्थान आर है, दूसरा का स्थान पे जे है, तीसरा का स्थान पे एन है, चौथा स्थान पे एस है और पांचवें अक्षर पे पी है। यदि यही से आपसे सवाल पूछता कि बाएं छोर से चौथे स्थान पे कौन है तो एस होता। यहीं पर सवाल पूछता कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पे तो एस होता है। दाएं छोर से दूसरे के स्थान पे एस है, लेकिन यहाँ पे भाई देखिए बाएं छोर से यानी लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा स्थान कौन अक्षर का? जे का है। तो इस सवाल का देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बताइए कोई दिक्कत है इस प्रश्न कॉल करने में आपको? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुना है, बढ़ई, सुनार, लोहार या ड्राइवर। बताइए। जैसे साथी बढ़ई भाई क्या बनाते हैं? कुछ ना कुछ किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, लकड़ी उकड़ी का। सुनार भी सोना वोना का निर्माण करते हैं, बनाते हैं वो। लोहार भी साथी मतलब कि कुछ ना कुछ निर्माण करते हैं, लेकिन ड्राइवर तो कुछ नहीं करते हैं भाई। ड्राइवर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। इसमें साथी क्या है कि ड्राइवर को छोड़कर अन्य जो बढ़ई हैं, सुनार है, लोहार, ये किसी न किसी चीज़ का भाई निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ड्राइवर तो केवल गाड़ी ही चलाते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इनमें से भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। चलिए दोस्त इस बार नंबर का श्रृंखला दिया गया है, सीरीज दिया गया है, आपको इनमें से विषम संख्या बताना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है 37 74, ऑप्शन बी है 52 26, ऑप्शन सी है 47 84 और ऑप्शन डी 88 44। बताइए इन सीरीज या श्रृंखला नंबर में कौन सा इनमें से भिन्न है, विषम है? बताइए दोस्त। तीन तो किसी न किसी रूप से समान है, लेकिन एक उनमें से अलग है, लेकिन किस प्रकार अलग है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तुक्का आप लगाएंगे तो आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन दोस्त आपको मालूम होना चाहिए कैसे। तो देखिए पहला ऑप्शन उठाएंगे हम लोग 37 और 74। तो साथ ही 37 में यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 आता है, पहला ऑप्शन ठीक है। फिर ऑप्शन बी को उठाएंगे। ऑप्शन बी देखिए 52 से 26, यानी 26 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये भी। अब उसके बाद ऑप्शन सी को उठाइए, देखिए 47 और 84। 47 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साथी 47 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बताइए। तो हम लोग का आ जाएगा भाई 2 7 2 7 14 4 1 2 चौका 8 9 भाई 94 आएगा। लेकिन इसमें देखिए 84 दिया है, 84 दिया। उसी प्रकार देखिए डी ऑप्शन, यहाँ से 88 है, 44 है, यानी 44 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्त हम लोग जब 44 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आता है। केवल साथ ही ऑप्शन सी ऐसा है जो कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद
सेम आंसर नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर आया है। देखिए 87 में यदि 2 का मल्टीप्लाई हम करें तो 94 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए 47 से 84 बना है, जो कि यही भिन्न है। यही क्या है दोस्त, भिन्न है, यानी ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर बैठ रहे हैं। कैसे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर नहीं आ रहा है पहले अंक से जो हर एक ऑप्शन में दिया है। ओके दोस्त, तो 6 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ए डबल सी ई का संबंध ई डबल जी आई से है, तो आई डबल के एम का संबंध किससे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल अनुपात दिया है, यानी पहले आपको ए डबल सी का रिलेशन देखना है ई डबल जी से, उसके बाद साथ ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं ई डबल जी आई से। बताइए क्या आंसर होगा आप सभी का, हल कीजिए। इस समीकरण को कैसे बनाया, कैसे कोड किया है। तो पहला काम करेंगे, हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। जैसे ए होता है देखिए दोस्त 1 नंबर का, सी होता है 3 नंबर का, सी होता है 3 नंबर का, ई होता है 5 नंबर का, ई होता है 5 नंबर का, जी होता है 7 नंबर का, जी होता है 7 नंबर का, आई होता है 9 नंबर का। यही होता है। अब देखिए इसमें क्या किया है, 1 से 5 यानी 4 जोड़ा, 3 से 7 प्लस 4 जोड़ा, फिर 3 से 7 यानी प्लस 4 को ऐड किया, फिर 5 से 9 यानी प्लस 4 को। इसमें साथ ही देखिए प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐड करके कोड किया है। अब पूछा किसका है, आई डबल के एम का पूछा है, आई डबल के एम। तो पहले तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। आई 9 होता है, के 11 होता है, एम होता है 13। तो इसमें प्लस 4 को ऐड करना, इसमें भी प्लस 4, इसमें भी प्लस 4 और इसमें भी प्लस 4। 9 4 13, 11 4 15, 11 4 15, 13 4 17। देखिए बीच में डबल ओ आना चाहिए, क्योंकि भाई एम ओ होता है 15 नंबर का। फिर देखिए 13 होता है एम का और 17 होता है क्यों का, यानी मुक्क एम डबल ओ क्यों। ऐसा किस ऑप्शन में एम डबल ओ क्यों, एम डबल ओ क्यों, यानी पहला ऑप्शन, यानी 7 का यहाँ से ए ऑप्शन किसका ठीक बैठा है, बिल्कुल सर जी आ चुका है। 7 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है, तो झूठ का संबंध किससे हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए डबल अनुपात दिख रहा है, यानी पहले आपको स्वप्न का रिलेशन वास्तविकता समझना है, उसके बाद झूठ का रिलेशन बताएंगे। बताइए स्वप्न का संबंध वास्तविकता से कैसे, असत्य से या सत्य निष्पक्षता औचित्य, झूठ का बताइए क्या बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। तो आप जानते हैं दोस्त, जो स्वप्न होता है इसका विपरीतार्थक शब्द वास्तविकता होता है। स्वप्न का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, वास्तविकता है। तो इसी प्रकार झूठ का जो विपरीतार्थक शब्द होगा सर जी सत्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। इनमें से विषम संख्या को आपको ज्ञात करना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग 3 से 4 सवाल ऐसा आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है 11 13, ऑप्शन बी है 11 17, ऑप्शन सी 31 35 है और ऑप्शन डी है 23 29। तो साथ ही इस तरह का सवाल आया ना, तो आपको इवन नंबर भी देखना है, ऑड नंबर भी देखना है, प्राइम नंबर भी देखना है और नेचुरल नंबर भी देखना है। हर एक नंबर को ध्यान से देखना है। अगर इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ गया, यदि आपके शिफ्ट में आ गए तो ओके दोस्त, तो सोच समझकर इस राइट आंसर को दीजिएगा। देखेंगे हर एक ऑप्शन को, तभी अपना आंसर देंगे आप लोग, तुक्केबाजी में बिल्कुल भी नहीं देंगे। जैसे सर देखिए पहला ऑप्शन आप उठाएंगे, 11 और 13 क्या होते हैं, 11 13 क्या होते हैं भाई, कौन से नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो केवल एक और अपने आप से ही कटे और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। अब देखिए 11 17 क्या होते हैं भाई, 11 भी एक खुद प्राइम नंबर है और 17 भी खुद एक प्राइम नंबर है, यानी पहला ऑप्शन और ऑप्शन बी ये दोनों क्या है भाई, प्राइम नंबर है। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए 31 है 35, लेकिन साथ ही देखिए 35 तो एक भाज्य संख्या जो कि 5 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। उसका देखिए ऑप्शन डी 23 और 29, यानी 23 भी एक प्रकार का प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है और 29 भी भाई अभाज्य संख्या। ये किसी भी नंबर से नहीं करेंगे, केवल एक और अपने आप से करेंगे। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन दिखाई दिया जो कि भाज्य, केवल ऑप्शन सी 31 35। क्योंकि भाई देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी में सभी दोनों संख्याएं क्या है भाई,
अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या। लेकिन जो ऑप्शन सी है 31 और 35, इसमें तो भाई देखिए 35 एक भाज्य संख्या मिल जा रहा है, तो यहीं से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सवाल काफ़ी दमदार है, इस सवाल को हल करिए। जैसे 6 लड़के हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6 एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई कोई एक वृत्ताकार है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो ये क्या है भाई, एक मतलब कि केंद्र की ओर करके बैठे हैं सभी 6। तो सवाल क्या बोला है भाई, सवाल कर अब हमें पढ़ना है। जैसे देखिए स्टार्टिंग में A4 A1 के बाएं तीसरा है, A5 और A3 A4 के बगल में है, A6 A5 के ठीक दाएं हैं, तो A6 के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए, हल कीजिए। स्टार्टिंग से आप लोग शुरुआत करें, क्योंकि दायां बायां से यहीं से सवाल हल होना शुरू हो जाता है इस टाइप का। 6 लड़के हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 एक वृत्ताकार मेज की केंद्र की ओर बैठे हैं। यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज बना दिया, फिर इसका केंद्र की ओर करके बैठाना आपको। प्रश्न जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे आपको बैठाना है, अपने मन से नहीं बैठाना है, ये भी आपको सोचना है। जैसे देखिए पहले हम स्टार्ट करेंगे A4 और A1 से, तो A1 के बाएं तीसरा कौन है भाई, A4, तो A1 को हम कहाँ बैठा सकते हैं कि भाई A4 उसके बाएं तीसरा पे बने, तो 6 हैं मान लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा, एक कहीं यहाँ पे बैठ जाएगा, एक कहीं यहाँ बैठ जाएगा, एक कहीं यहाँ बैठ जाएगा, एक कहीं यहाँ बैठ जाएगा, यानी 6 हो गए। 6 ही तो लड़के हैं। अब साथी अब हमें कैसे बैठाना है, जैसे देखिए A4 जो है A1 के बाएं तीसरा है, यानी A1 को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, मान के चलिए, है ना। A1 को यहाँ बैठाते हैं, तो A1 के बाएं तीसरा पे A4 है। देखिए A4 जो है A1 के बाएं तीसरा पे, यानी बाएं यहाँ से कौन हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ पर हम कर देते हैं A4 को। तभी देखिए बाएं के तीसरा स्थान पे पहला दूसरा तीसरा, ए का लेफ्ट हैंड साइड देखिए पहला यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे, ठीक हो चुका। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल को। A5 और A3 A4 के बगल में है। अब साथी A4 यहाँ पे देखिए ऊपर है, तो उसके ठीक बगल में A5 और A3 बैठे हैं, यानी साथी हम मान के चलिए A3 को यहाँ पे बैठाएंगे और A5 को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो भाई A4 के बगल में होंगे A5 और A3। बताइए देखिए A5 और A3 जो हैं A4 के बगल में है, तो A4 देखिए ऊपर है, तो इसके जस्ट बगल बगल में कौन है भाई, A5 और A3 हैं। प्रश्न जैसा बोला है प्रश्न के अकॉर्डिंग, है ना दोस्त, ठीक। उसको देखिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। ये जो 6 है A5 के ठीक दाएं हैं, यानी A5 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, तो A5 के ठीक दाएं साइड कौन बैठेगा भाई, यानी यहाँ पर बैठ जाए A6, है ना। अब कौन बच रहा है, अब डायरेक्ट देखिए सवाल पूछ दिया है कि A6 के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा, यानी यहाँ पे एक छूट रहा, यानी थी A2 यहाँ बैठ जाएगा, सिंपल सा। अब हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग साथी ये वृत्ताकार मेज बन चुका है और हमने 6 लड़कों को बैठा दिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब सवाल क्या पूछा भाई, A6 के बाएं तीसरे स्थान पे, यानी उसके लेफ्ट हैंड, A6 यहाँ पे है, देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यानी तीसरा पहला स्थान ये है, दूसरे का स्थान है, तीसरे का स्थान ये है, यानी A3 बैठा है, इसका A3 है। तो देखिए बी ऑप्शन। यदि आप बाई चांस आपको राइट और इस सवाल में लेफ्ट का मालूम नहीं होगा, तो देखिए इसके तीसरे का A6 के राइट हैंड साइड से देखिए A3 और इसके लेफ्ट हैंड साइड से भी A3 मिल रहा है तीसरे के स्थान में। देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी A6 के बाएं तीसरे स्थान में कौन बैठेगा भाई, A3 बैठा है। सिंपल सा ऑप्शन देखिए बी दिया है, यानी 10 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मज़ा आया इस प्रेस कॉल करने में आप सभी को, क्या मज़ा आया इस प्रेस कॉल करने में, कोई भी दिक्कत हुआ इस प्रेस कॉल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त बस साथी जो जो सवाल में जैसा जैसा बोला है ना बस आपको करना है, सबसे ईजी यही सब तो सवाल होते हैं भाई। हल करने में तो कहीं मिस्टेक हो जाता है तो वो गलत हो जाता है, लेकिन ये तो कभी गलत नहीं होगा भाई। बस आपको दायां बायां का खेल मालूम होगा तो आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8 दिया है, 17 दिया है, 36 दिया है, 75 दिया है। चलिए दोस्त इस प्रेस कॉल किया जाए, करिए आप लोग, क्या आंसर आएगा आप सभी के अनुसार। मेरे दोस्त देखिए
8 से 17 यानी 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, लेकिन 1 जोड़ दीजिए 17 बन जाएगा। फिर देखिए 17 से 36 यानी 17 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34, 34 में 2 जोड़ दीजिए तो 36 बन जाएगा। 36 से 75, 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 72 में 3 जोड़ दिए 75 हो जाएगा। देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई किया 1 जोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 जोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई 3 जोड़ा, तो उसी प्रकार लास्ट में 75 है। तो 75 में पहले तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। सिंपल सा है। 75 दूना कितना होता है 150, 150 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर जी 154 हो जाएगा। यानी इस सवाल का कौन सा 154 ए ऑप्शन है। यानी 11 का ए ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठा, बहुत अच्छा। 11 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये सवाल देखते हैं कौन हल करता है। के सांस है पी की, भाई पी की सांस कौन है, के है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद पी का विवाह एस के साथ हुआ है, यानी भाई सवाल को ध्यान से समझना आपको। के जो है सास है पी की, पी का विवाह एस के साथ हुआ, यानी एस जो हो जाएगी वो किसकी पुत्री हो जाएगी, के की, तभी तो भाई पी क्या होगा, सास होगी। बताइए दोस्त सास कौन लगती है, हमारी पत्नी की तो माताजी सास लगती है कि नहीं, बताइए। तो लास्ट में देखिए सवाल क्या पूछा है, यस किस प्रकार के से संबंधित है। सिंपल सा भाई पुत्री हो जाएगी। सवाल को आप लास्ट में जो पूछा है वो पढ़ लेंगे तो भाई मुश्किल से 1 मिनट का ये सवाल है। बताइए दोस्त, लेकिन इसे हम पूरा सवाल आपको समझाएंगे दोस्त, पूरा सवाल, लेकिन 1 मिनट में सवाल हो चुका है। अब देखिए जैसे के जो है सास है पी की, यानी पी की सास कौन है, के, तो पी का विवाह एस के साथ हुआ, यानी भाई यस जो है वो के की क्या है, पुत्री, तभी तो पी का विवाह, तभी तो पी का सास के होगा भाई। पी जो है इसका सास के है, तो पी का विवाह एस के साथ हुआ है, यानी एस जो है वो के की क्या है भाई, ये बेटी है। एस जो है के की बेटी है, तभी तो भाई पी देखिए उसकी सास होगी, तभी तो इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी भाई पी की। फिर उसका देखिए के को केवल एक पुत्री है, यानी के को केवल एक पुत्री है, यानी यही है, यस यही पुत्री है, तभी तो भाई पी का सास है के, है ना दोस्त। फिर इसका देखिए यल पुत्री है पी की, तो यल जो है पुत्री है पी की, तो मेरे दोस्त यस किस प्रकार किस संबंधित होगा भाई, तो पुत्री हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक बैठेगा, है ना दोस्त। 12 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना इजी सवाल था मेरे दोस्त, कोई दिक्कत इस प्रश्न कॉल करने में। के को केवल एक ही पुत्र थी, यदि साथी इसको आप पूरा तरीके से समझेंगे तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो के को केवल, तो साथी के को केवल तो मेरे दोस्त एक पुत्री है, जो कि कौन है, के है, कौन है, के को केवल एक पुत्री है, उसका साथी के सांस है पी की, के सांस है पी की, है ना दोस्त। फिर इसका पी का विवाह जो हुआ है किससे हुआ, एस के साथ हुआ, पी का विवाह हुआ है एस के साथ। देखिए सवाल बोला कि पी का विवाह एस के साथ हुआ है, एस के साथ हुआ है, तो एस का संबंध के से कैसे होगा, तो भाई आपस में क्या होंगे, बेटी और माता हो जाएंगे, यानी एस किस प्रकार के संबंध होगा जाएगा भाई, तो पुत्री के रूप में हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा करना है, भाग का अर्थ योग करना है और गुणा का अर्थ भाग करना है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। चलिए दोस्त पहले आपको इस समीकरण को प्रश्न के अकॉर्डिंग बनाना है, जो प्रश्न में जो साइन का मतलब दिया, अर्थ दिया, उसको रखना है, उसके बाद अपना बॉडमस के नियम लगा के हल करना है। बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। हल किए दोस्त फटाफट इस सवाल का राइट आंसर। जैसे देखिए पहले हम समीकरण को बनाएंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। 10 गुणा है, गुणा का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है, गुणा का अर्थ भाग करना है, तो गुणा की जगह भाई हम भाग रखेंगे, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ योग करना है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग लास्ट में देखिए भाग का अर्थ योग है, यानी भाग की जगह आपको योग यानी जोड़ रखना पड़ेगा, 3 है। 3 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ भाई गुणा करना है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस का अर्थ गुणा करना है, यानी माइनस की जगह गुणा रखेंगे, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ घटाना है, यानी प्लस की जगह घटाना रखेंगे, 3। अब हमारा समीकरण बन चुका है। अब इसमें हम लोग बॉडमस का नियम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले देखिए 5 का भाग 10 में देंगे 2 आ जाएगा,
प्लस यहाँ पे 2 और 3 है, 3 और 2 मल्टीप्लाई यानी 6 हो जाएगा, -3। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। क्या आप सभी का ऑप्शन ए 5 आ रहा है? क्या आप सभी का ए ऑप्शन 5 आंसर आ चुका है? प्लस का आपको घटाना रखना है, माइनस की जगह गुणा रखना है, भाग की जगह जोड़ रखना है, गुणा की जगह भाग रखना है। सिंपल सा उसको समीकरण में रखना है, हल कर देना बॉडमस के नियम लगा के। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को, नीचे दिए गए श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं में से कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है। यानी भाई यहाँ पर देखिए नंबरों का एक श्रृंखला दिया है, आपको 2 क्रमागत उठाना है, देखना है कि उनके बीच में 2 का कितने नंबरों में ऐसा अंतर आपको दिखाई दे रहा है, यानी डिफरेंस 2 का आपको देखना है। क्रमागत संख्याओं में कितने युग्म ऐसे हैं जिनके प्रत्येक के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। चलिए दोस्त हल किया जाए, 2 का अंतर लाना है। चलिए पहले अपने से आप लोग हल कीजिए, आप लोग आँख का अपना जांच कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 4 ऐसे हैं कि 6 ऐसे हैं कि 5 ऐसे हैं कि 3 ऐसे हैं, बताइए कितने ऐसे हैं युग्म की भाई 2 अंतर दिखाई दे रहे हैं, बना रहे हैं अपने आप में। बताइए क्या आंसर होगा आप सभी का इस सवाल का राइट आंसर। फटाफट इस सवाल को हल करेंगे दोस्त। तो पहले देखिए दोस्त 5 का अंतर कितना होगा, 5 में से घटा देंगे 4 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर देखिए 1 से 4 यानी 1 में से 1 है 4 है, 4 में से घटाएंगे 3। तो दोस्त फिर देखिए यहाँ पे 4 6, तो साथ ही 4 6, तो इनका अंतर कितना होता सर जी, 2 ही होता था, यानी 1 मिल चुका है, 1 हमें मिल चुका है। अब उसको देखिए 3 और 9 यानी 9 में से 3 घटा देंगे तो 6, ये नहीं होगा। फिर देखिए 9 7, 9 में से 7 को घटाएंगे तो साथ ही 2 मिल जाएगा, यानी 2 मिल चुका है हमें, है ना, 2 मिल चुका है। फिर उसके बाद देखिए दोस्त 7 में से 2 घटाएंगे 5, नहीं मिलेगा। फिर देखिए 2 और 6 में से 2 घटाएंगे तो साथ ही 4 मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे एक और फिर मिल चुका है 6 4, इस बार 64, इस बार साथ ही 64, तो 6 में से 4 आप अंतर निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी 3 मिल चुका है। 3 ऐसा हमें 2 मिल चुका है, नंबर मिल चुका है कि हमें अंतर 2 दे रहा है। उसके बाद साथ ही कौन सा मेरे दोस्त, ये भी है, देखिए 31 है, 31 भी तो है भाई, ये 31 यानी 31, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा, यानी ये भी हमें मिल चुका है क्रमागत, यानी चौथा मिल चुका है दोस्त, चौथा मिल चुका है, 4 मिल चुके हैं। अब और कौन सा है भाई, देखिए 1 3 है, 1 5 है, यानी 5 में से घटाएंगे 4। फिर देखिए यहाँ पे 5 6, लेकिन 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 ही अंतर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 68 भाई, जब आप लोग 68 है 6, यहाँ से आप लोग जब 8 में से 6 घटाएंगे तो अंतर 2 ही मिलेगा, यानी हमें 5 मिल चुके हैं, ऐसे 5 मिल चुके हैं। ठीक है सर जी, अब कोई ऐसा है, और उसका देखिए 2 और 3 यानी 3 में से 2 घटाएंगे 1। फिर देखिए यहाँ 35 भी हो तो है भाई, यदि 5 में से 3 को आप लोग माइनस करेंगे 2, यानी 6 मिल चुके हैं ऐसे भाई, है ना, 6 मिल चुके हैं ऐसे। अब इसको देखिए 5 में से घटाएंगे 4 और 1 7, यानी 7 में से घटाएंगे 6। यानी दोस्त ऐसे हमें कितने क्रमागत संख्याओं के युग्म मिले हैं जिनके प्रत्येक के बीच का अंतर 2 दिखाई दे रहा है। तो 6 ऐसे युग्म मिले हैं, कितने दोस्त, 6 युग्म मिले, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो इसका पूरा सारांश देख लीजिए कौन कौन का अंतर 2 है। एक तो देखिए 46 का है, इसका अंतर कीजिए 2 आ जाएगा। फिर 97 का कीजिए, इसका अंतर 2 आ जाएगा। फिर दोस्त 6 4 का, 64 का भी अंतर निकालेंगे तो 6 4 का 2 ही आएगा। फिर 3 1 यानी 31 का निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा अंतर। और कौन सा भाई 8 6 यानी 68, देखिए 68 ये भी है। फिर साथ ही 68 के बाद कौन सा है 35, देखिए यहाँ पे है 35, तो कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमें मिल चुके हैं, यानी देखिए बी ऑप्शन दिया है 14 का, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए आप लोग, क्या आंसर आएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। देखिए किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्हित निर्धारित करके उन्हें कोडित किया गया है। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे यहाँ पे नंबर दी गई है, जैसे देखिए पहले नंबर को डिवाइड कोड किया है, 2 नंबर को गुणा डिवाइड किया है, और 3 को देखिए माइनस किया है, 4 को प्लस किया है, 5 को ये वाला साइन,
ग्रेटर देन, फिर साथ ही 6 को लेस देन क्या है, और 6 को सरकमफ्लेंस है, ये सरकमफ्लेंस साइन होता है। फिर देखिए 7 को, यहाँ पे देखिए 7 को सरकमफ्लेंस क्या है, 8 को डॉलर किया है, और 9 को यहाँ पे बॉक्स बनाया है। अब इसको देख लीजिए, 1 को देखिए भाग कोड किया है, 2 को गुणा कोड किया है, और 3 को दोस्त माइनस कोड किया है, 4 को प्लस कोड किया है, 5 को दोस्त ग्रेटर देन वाला साइन लगाया है, और 6 को लेस देन वाला साइन लगाया है, 7 को सरकमफ्लेंस लगाया है, 8 को साथ ही डॉलर बनाया है, उसके बाद 9 को एक बॉक्स बनाया है। यही सवाल बोला है। देखिए किसी कोड भाषा में अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें कोडित किया गया, यानी अंक के सामने कुछ न कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए। यहीं देखिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, नीचे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बनेगी। इन्हीं साइन से आपको, इन्हीं चिन्ह से आपको नंबर बनाना है। सिंपल सा भाई है। पहला देखिए क्या है, ग्रेटर देन साइन दिया है, फिर उसके बाद बॉक्स बनाया है, मल्टीप्लाई का साइन, डॉलर का साइन, उसके बाद भाग का। सिंपल सा देखिए इसका नंबर क्या है भाई, पहले का साइन का तो 5 है, तो देखिए यहाँ पे 5, ग्रेटर देन का 5 नंबर है तो 5 लिख दीजिए। बॉक्स के सामने कौन सा नंबर है, 9 है, तो बॉक्स किया 9 रख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई के लिए क्या कोड किया, 2 किया, देखिए स्टार्टिंग में सेकेंड है, देखिए तो गुणा की जगह भाई 2 रख देंगे। फिर डॉलर का नंबर कितना, 8 है, देखिए यहाँ पे 8 है, 8 कर दिया जाए। भाग का क्या नंबर है दोस्त, 1 है, स्टार्टिंग में देखिए भाग का नंबर 1 है, यानी नंबर क्या बन रहा है, 592 81, 592 81, ऑप्शन डी। देखिए तो मेरे दोस्त 15 का डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठा है, बताइए 15 का कितने लोग का डी ऑप्शन आ चुका है। तो साथ ही यहाँ से 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ये साथ ही फाइनली 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 15 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। सभी साथी अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोगों ने इन 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कहा। बताइए दोस्त आप सभी कितना स्कोर रहा। बहुत ही मज़ेदार सवाल थे। किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्त, उसको हम कमेंट में ही आपको समझा देंगे। ओके दोस्त, तो आज का 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कंप्लीट हो चुका है। तो साथ ही हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि इसमें रेलवे ग्रुप डी भर्ती कोर्ट में केस चल रही है, जिसका फैसला 26 मई को आने वाली है। तो पहले तो हम लोग 25 मई तक एक डेली का 57 डेज का चैलेंज कर रहे हैं। सुबह 8 बजे आप लोगों ने क्लास नहीं जोड़ा है तो जुड़िए साथ, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसमें हम लोग चैलेंज को कंप्लीट करें। लगभग 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है, 5वां क्लास कल आएगी सुबह 8 बजे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए चैलेंज के साथ। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट आती है तो कमेंट करके आप जरूर पूछेगा। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि।